आप सभी को जय जगन्नाथ। आप सभी को राम राम, जय जोहार। कलिंगा लिटरेरी फेस्टिवल के इस बहुत ही गरिमामय, बहुत ही हिस्टोरिक, यादगार इस आयोजन में हम सब के बीच उपस्थित पद्मश्री सुदर्शन पटनायक जी, हमारे फाउंडेशन के सीईओ बल साहब, अन्य सभी पदाधिकारीगण और अलग अलग राज्यों से और विभिन्न देशों से आए हुए सभी प्रतिनिधिगण, आप सबका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मेरा सौभाग्य है कि आज आपके कारण न मुझे एक तरफ भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने को मिले हैं, उनसे आशीर्वाद लेने का अवसर मिला, बल्कि आप सबके बीच में भी आने का अवसर मिला है। तो मैं आयोजन समिति को बहुत धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे यहां पर आमंत्रित किया। और मैडम, आपने सही कहा कि उड़ीसा और छत्तीसगढ़ का रोटी बेटी का संबंध है, और न केवल रोटी बेटी का संबंध है, वरन हमारा रहन सहन, हमारा खान पान, हमारी भाषा, हमारी भूषा और भी बहुत सारी समानता छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में है। और एक तरह से बड़ी संख्या में उड़िया भाषी लोग छत्तीसगढ़ में रहते हैं और छत्तीसगढ़ के लोग बड़ी संख्या में उड़ीसा में भी निवास करते हैं। पिछले दिनों में अनेक स्थानों पर मुझे जाने का अवसर मिला। जब मैं हिंदी में बोलता था तो मुझसे आग्रह करते थे छत्तीसगढ़ी में बोलिए, और इसलिए छत्तीसगढ़ी जानने वाले लोग भी उड़ीसा में बड़ी संख्या में हैं। और हमारा प्रगाढ़ संबंध है उड़ीसा और छत्तीसगढ़ का, अटूट संबंध है, न केवल रोटी बेटी का, वरन अन्य बहुत प्रकार से संबंध है, संस्कृति का, रहन सहन का, भाषा का। ऐसे प्रगाढ़ संबंध उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के हैं। जहां तक लिटरेरी फेस्टिवल की बात है, बल साहब ने बताया कि ये 11वां वर्ष है जब कलिंगा लिटरेरी फेस्टिवल का आयोजन यहां पर हो रहा है, और इस बार कई अनेक देशों के प्रतिनिधि भी आए हुए हैं। और ये 3 दिन का आयोजन आज तीसरा दिन है, और जैसे बल साहब ने बताया कि अलग अलग विषयों पर यहां पर चर्चा हुई है, बातचीत हुई है, डिस्कशन हुआ है। बड़े बड़े विशेषज्ञ आए थे, विद्वान आए थे, उनके विचार हम सबको सुनने को मिले हैं। तो निश्चित रूप से ये बहुत अच्छा प्रयास बल साहब के नेतृत्व में पूरी युवा टीम कर रही है। आने वाले समय में बल साहब जैसा बता रहे थे कि अनेक अन्य देशों में भी वे कार्यक्रम करने वाले हैं। तो यही तो भारत की आखिर ताकत है, हमारी संस्कृति का हिस्सा है। हमारी संस्कृति में हमने दुनिया को अपना परिवार माना है। वसुधैव कुटुंबकम,
दुनिया हमारा परिवार है, ये माना है। और इसलिए दुनिया भर के लोगों को एक स्थान पर इकट्ठे करना, और वह भी लिटरेरी फेस्टिवल के रूप में, वास्तव में ये बल साहब और उनकी पूरी टीम के लिए अनुकरणीय काम है। हमारी संस्कृति और हमारे सभ्यता और संस्कार के काम को आप आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। साहित्य हमने बार बार पढ़ा है, बार बार हम बोलते हैं कि साहित्य समाज का दर्पण होता है। समाज को दिखाने का काम, समाज के स्वरूप को बताने का काम, समाज का दर्शन कराने का काम यह साहित्य करता है। आज हम कल्पना करके देखें कि क्या यह दुनिया बिना साहित्य के हो सकती है? साहित्य के बिना दुनिया की कल्पना नहीं कर सकते। यह अलग बात है कि साहित्य संचय का आज तरीका बदल रहा है। मैं वकील हूं, मैं जानता हूं कि आज पुराने समय के लोग, वकीलों का कितनी बड़ी लाइब्रेरी होती थी, किताबों का भंडार होता था, और आज एक मोबाइल में वो सारे किताब समा जाते हैं, लैपटॉप में वो सारे किताब समा जाते हैं। साहित्य संचय के प्रकार बदले हैं, साहित्य लेखन के प्रकार बदले हैं, और साहित्य के बिना समाज की कल्पना नहीं कर सकते। साहित्य के बिना समाज ये वैसा ही होगा जैसे इंसान और जानवर में अंतर होता है। जानवर बोल नहीं पाता है, इतना ही अंतर है। तो साहित्य के बिना समाज भी अधूरा है, और साहित्य का सीधा संबंध भाषा से है। साहित्य किसी न किसी भाषा में जरूर होगा। हमारे देश में भाषाओं की विविधता है। कहते हैं कि हर 3 कोस में भाषा बदल जाती है। भाषाओं की विविधता हमारे न केवल देश में है, और जब दुनिया की बात करें तो दुनिया में अलग अलग भाषा है, और अलग अलग भाषाएं हैं तो साहित्य की भाषाएं भी अलग अलग है। पर साहित्य समाज का दर्पण है, ये सही है। आज समाज की कल्पना नहीं कर सकते साहित्य के बिना। और हमारा देश तो कभी विश्व गुरु कहा जाता था, कभी विश्व गुरु होता था। तक्षशिला और नालंदा के विश्वविद्यालय के कारण दुनिया के शिक्षा का केंद्र था। और इतना ही नहीं, हिंदुस्तान ने दुनिया को 4 वेद दिए हैं। वेद की रचना हिंदुस्तान में हुई है, भारत में हुई है। मैंने जैसे बताया कि लेखन के प्रकार बदल सकते हैं। प्राचीन समय में हम देखते हैं कि किस प्रकार से लिपिबद्ध किया जाता था। धीरे 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 जैसे जैसे विकास होता चला गया, साहित्य लेखन का, साहित्य की अभिव्यक्ति का, साहित्य के संकलन का, उसका प्रकार बदलते गया, लेकिन साहित्य नहीं बदला। साहित्य वही का वही है, क्योंकि साहित्य के बिना समाज की कल्पना नहीं की जा सकती। आज यदि हम
दुनिया के किसी संस्कृति के बारे में कुछ जानते हैं, दुनिया के भाषाओं के बारे में जानते हैं, दुनिया के इतिहास के बारे में जानते हैं, तो वो केवल साहित्य के कारण जानते हैं। साहित्य नहीं होता तो हमें कुछ नहीं पता होता। और इसलिए साहित्य के बिना समाज और दुनिया की कल्पना हम नहीं कर सकते। आज साहित्य के कारण हम अपने घर में बैठकर दुनिया को जान सकते हैं, दुनिया को समझ सकते हैं, दुनिया की विविधताओं को जान सकते हैं, दुनिया में हो रहे परिवर्तन को जान सकते हैं, दुनिया के इतिहास को जान सकते हैं, दुनिया की संस्कृति को जान सकते हैं, दुनिया के संस्कार को जान सकते हैं, मानव की उत्पत्ति को जान सकते हैं, दुनिया की संस्कृति, सभ्यता, धर्म को जान सकते हैं। ये सब यदि हम जानते हैं और जान सकते हैं तो वो केवल और केवल साहित्य के कारण। साहित्य नहीं होता तो शायद ये सब चीज हम नहीं जान रहे हो। आज जैसे मैंने बताया कि साहित्य संचय का तरीका बदला है। पहले किताबों को ही पढ़कर जानते थे, लेकिन आज इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है कि एक मोबाइल में दुनिया के बारे में जान सकते हैं, दुनिया को समझ सकते हैं। ऐसा कोई विषय नहीं है जिसकी जानकारी हमको मोबाइल के माध्यम से ना हो सके। पहले उसके लिए किताब पढ़नी थी, इतनी सारी किताबें पढ़नी पड़ती थी, और आज एक मोबाइल में खोलकर दुनिया की सारी बातों को जान सकते हैं। और इसलिए आज साहित्य कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इस बात से समझा जा सकता है कि साहित्य के बिना समाज की कल्पना, दुनिया की कल्पना हम नहीं कर सकते। यह महत्व है साहित्य का। भाषाएं अलग अलग हो सकती है, साहित्य संचय के तरीके अलग हो सकते हैं, पर साहित्य आवश्यक है। हमारा देश जिस तरीके से समृद्ध रहा है साहित्य के मामले में, साहित्यकारों के मामले में, कैसे कैसे ग्रंथ लिखे गए हैं, कैसे कैसे वेद पुराण लिखे गए हैं, वेदों की रचना यहां हुई है, बड़े बड़े ग्रंथ लिखे गए हैं जो दुनिया के लिए प्रेरणा का कारण बनता है, दुनिया में हमारी संस्कृति और सभ्यता को बताने का माध्यम बनता है। और इसीलिए साहित्यिक की दृष्टि से हमारे देश का इतिहास, हमारे देश का प्राचीन काल बहुत ही समृद्ध रहा है। और मैं छत्तीसगढ़ से चलकर आया हूं। छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया कहते हैं। क्यों कहते हैं? कि हर काल में छत्तीसगढ़ का उल्लेख मिलता है। बड़े बड़े संत महात्माओं की तपोस्थली छत्तीसगढ़ रही है। श्रृंगी ऋषि का आश्रम छत्तीसगढ़ में, प्रभु वल्लभाचार्य जी का तपोस्थल छत्तीसगढ़ में, भगवान राम ने अपने वनवास काल का 14 में से 10 साल छत्तीसगढ़ के भूभाग पर बिताए। और इसलिए हर काल में छत्तीसगढ़ का उल्लेख आपको किसी न किसी रूप में मिलेगा।
और इसलिए छत्तीसगढ़ की संस्कृति, छत्तीसगढ़ की सभ्यता, छत्तीसगढ़ की भाषा, छत्तीसगढ़ की बोली बहुत समृद्ध, बहुत परिष्कृत है। जब छत्तीसगढ़ी में बात करते हैं, इतनी मीठी बोली, इतनी प्यारी बोली, ये हमारी छत्तीसगढ़ की भाषा है। छत्तीसगढ़ में जो कला और संस्कृति है कितनी प्राचीन है, इतने प्रकार के व्यंजन हैं, अलग अलग प्रकार के गीत संगीत, जन्म से लेकर मृत्यु तक हर संस्कार के आपको अलग अलग गीत मिलेंगे। जन्म होता है तब कौन से गीत गाते हैं, से लेकर मृत्यु तक भी ये गीत आपको मिलेंगे। कैसे कैसे तीज और त्योहार मनाते हैं। उड़ीसा का भी वही संस्कार है। कैसे उत्साह से नुआखाई मनाते हैं, कैसे जथ यात्रा को हम मनाते हैं उत्साहपूर्वक। छत्तीसगढ़ में भी अलग अलग त्योहार हैं, प्राचीन समय से ये चले आ रहे हैं। और इसलिए छत्तीसगढ़ भी सांस्कृतिक रूप से, साहित्यिक रूप से, ऐतिहासिक रूप से समृद्ध रहा है। और इसलिए हम कहते हैं कि छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। और छत्तीसगढ़िया उड़िया भाई भाई, और इसलिए आज मेरा सौभाग्य है कि मुझे आपने आमंत्रित किया। और जैसे मैंने कहा कि आपके आमंत्रण के कारण भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने के भी अवसर मिले, आप जैसे प्रबुद्ध लोगों से मिलने का अवसर मिला। और उड़ीसा लगातार मेरा आना होता है, पर कलिंगा लिटरेरी फेस्टिवल में आकर जो मुझे प्रसन्नता हुई है, जो मुझे आनंद हुआ है। सौरभ जी लंबे समय से मेरे पीछे पड़े थे, चलना है, और अंततः मुझे पकड़कर ले भी आए हैं और मैं आ भी गया हूं। और आया हूं तो मुझे बड़ा आनंद आया है। मैं सौरभ जी को बहुत धन्यवाद देता हूं कि मुझे इतने प्रबुद्ध लोगों से आपने मिलने का अवसर दिया। और अभी मेरे से पहले तो आपने ईला अरुण जी की बात सुनी और ईला कट गया, अब अरुण जी को झेल रहे हो आप। और एक अरुण साहू का भी उल्लेख हुआ है, एम्बेसडर है, बुल्गारिया में एम्बेसडर हैं अरुण कुमार साहू। हूं तो साहू मैं भी, लिखता साहू हूं। तो आज तो इस मंच पे अभी अभी अरुण लोगों का ही जलवा रहा है, चाहे वो ईला अरुण हो, अरुण साहू हो या अरुण साहू हो। यस अरुण जी, नमस्कार। आई एम ऑल्सो अरुण एंड बाई कास्ट आई एम ऑल्सो साहू। और इसलिए जैसे मैंने कहा कि अभी तो अरुण मैं हो गया आज मंच, ये कार्यक्रम, ये सत्र। और एक बार फिर कलिंगा लिटरेरी फेस्टिवल आकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई, बहुत आनंद आया कि आप लोग बल जी के नेतृत्व में इतना बड़ा काम कर रहे हैं। सबको एक साथ इकट्ठा करके वसुधैव कुटुंबकम के भाव को मजबूत कर रहे हैं, दुनिया को एक बनाने का काम कर रहे हैं। तो आपकी पूरी टीम को बहुत बधाई, धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।